Hello guys, I am currently pursuing BSc Life Science at STTB Khalsa College, Delhi University. My name is Jashan and आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, जो लोग दिल्ली के रेजिडेंट नहीं हैं, उनको पीजी, फ्लैट्स या फिर हॉस्टल एकोमोडेशंस लेनी पड़ती हैं। सो उनको बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है कि हमारा बजट कितना है, हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितनी चीज़ कहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह भी पाएंगे, सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं। सो हियर इज़ अ वीडियो फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी पीजी एकोमोडेशंस की, देन फ्लैट्स की एंड देन हॉस्टल्स की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डीयू के हॉस्टल एकोमोडेशंस की, जो कि कैंपस के अंदर ही होते हैं। एंड हॉस्टल एकोमोडेशंस की बात करें तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं एंड देन ये भी कई क्राइटेरिया बेस्ड अलॉट होता है, जैसे कि डिस्टेंस कितनी है आपकी दिल्ली से। एंड दिल्ली में जो रहते हैं उनको तो नहीं मिलता है, दिल्ली के जो 100 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। एंड इनके क्राइटेरियाज हैं, आपकी डिस्टेंस क्या है दिल्ली से एंड आपकी मार्क्स क्या हैं, आपकी मेरिट क्या है। तो इसमें मेरिट भी मैटर करती है, तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सेकंड मेजर प्रॉब्लम ये है कि कई दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में तो हॉस्टल्स है ही नहीं, बट अगर कई में हैं हॉस्टल्स तो किसी किसी में ओनली गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, तो किसी किसी में ओनली बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सीट्स भी बहुत कम अवेलेबल रहती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशंस में, हॉस्टल्स में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड थर्ड मेजर प्रॉब्लम है कि ये लोग सबसे पहले फॉर्म भरवाते हैं एंड पूरे ईयर की फीस एक साथ ही ले लेते हैं एंड फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं देते। तो आप बाद में बैक ऑफ भी नहीं कर सकते हॉस्टल की, बिकॉज आपने फीस पे कर दी एंड वो रिफंडेबल भी थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, कुछ अमाउंट रिफंड करते हैं एंड रिफंडेबल भी नहीं होती है। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशंस में। सो एंड देन टॉकिंग अबाउट फ्लैट, so being a first year student I would not recommend you to live at flat, because flat second year third year वाले बच्चों के लिए चल जाता है, बट आप अभी ही फर्स्ट ईयर में आए हो एंड आप अभी ही फ्लैट में रह रहे हो। आपको फ्लैट में इतना इंडिपेंडेंट होना पड़ता है कि आपको खुद का खाना खुद से बनाना है, लॉन्ड्री भी नहीं मिलती, आपको खुद के कपड़े भी खुद से धोने हैं। अगर आपको खाना नहीं बनाना तो आपको एक मेड रखनी पड़ती है, जो 10-12 हज़ार तो ऐसे ही ले लेती है। एंड तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। एंड आपको अपनी क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए भी अलग से मेड रखनी पड़ेगी, या फिर अगर आप सेम मेड रखते हो तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी आपको। एंड लॉन्ड्री, आपको सब कुछ अपने आप मैनेज करना होगा। आपको ग्रॉसरी चाहिए, कुछ चाहिए, खुद से लाना होगा, खुद का कंट्रीब्यूट करना होगा अगर आप पीजी फ्लैटमेट्स के साथ हैं तो। सो फ्लैट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है एंड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वैसे भी इट्स नॉट रिकमेंडेड। एंड कई बच्चों को तो पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते हैं फ्लैट में फर्स्ट ईयर में, बिकॉज न्यू सिटी है, न्यू सब कुछ है, आप पहली बार जा रहे हो 12th के बाद घर से बाहर। सो इट्स हार्ड टू लिव देयर इन फ्लैट, बिकॉज आपको टेक केयर करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता है, आप खुद से इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। पीजी एंड हॉस्टल्स में फिर भी वहाँ पे वार्डन होती हैं, अगर कोई दिक्कत हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स दिक्कत हो तो दे कैन शेयर विद देम और दे कैन से दैट हमें ये दिक्कत आ रही है। सो वार्डन्स वहाँ पर और वहाँ के जो भी ओनर होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। सो दैट्स नेगेटिव पॉइंट फॉर फ्लैट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट रिकमेंडेड है, अच्छा है। अगर अच्छा फ्लैट आपको मतलब कॉस्ट रेंज अच्छी हो, आपको अच्छा फ्लैट मिल जाए तो सबसे पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाना जो कि आपके फ्लैटमेट्स बन सकें। फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपके फ्लैटमेट्स बन सकें एंड देन यू कैन कंसीडर टू शिफ्ट इन फ्लैट्स विद योर फ्रेंड्स जो कि बहुत आपके बन चुके हैं अच्छे।
एंड डीयू के फ्लैट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं। डीयू के फ्लैट्स में विदाउट एनी गुड फ्रेंड, विदाउट एनी ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर चार्जेस भी बहुत होते हैं, विदाउट एनी गुड फ्रेंड डीयू के फ्लैट्स में रहना बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो कि अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सके, एंड इसमें ब्रोकर का चार्ज भी बहुत लग जाता है फ्लैट में। सो आप फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, जस्ट पूछो, इन्फॉर्मेशंस गैदर करो फ्लैट के बारे में, एंड देन यू आर रेडी टू शिफ्ट इन फ्लैट इन योर सेकेंड ईयर। सो देयर यू स्टार्ट्स योर जर्नी ऑफ योर फ्लैट, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो फ्लैट में रहने के लिए। तो बात करते हैं पीजी एकोमोडेशंस की। पीजी क्या होता है? पीजी एक तरह का हॉस्टल ही होता है, बट ये गवर्नमेंट नहीं होता है, इसको प्राइवेट ओनर्स ऑन करते हैं, इनको चलाते हैं, जो कि आपको जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका रेट हाई पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, एंड इसके ब्रोकरेज में भी थोड़ा कॉस्ट, मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी कमीशन बीच में से लेते हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। बट अगर आपका बजट, आप इतना कर पा रहे हो कि हाँ आप पीजी में रह पाओगे, आपका बजट अच्छा खासा है, देन यू कैन गो फॉर इट। ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है पीजी। सो यहाँ पर हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, क्लैनलीनेस होती है, खाना अच्छा होता है। अगर खाना अच्छा नहीं है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स प्राइवेट। सो वो ट्राई करेंगे कि वो अपने खाने में सुधार करें, इम्प्रूवमेंट्स करें। तो अब हम बात करते हैं कि पीजी में रहने का बेयर मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। अगर आप बात करो सबसे लो लेवल के पीजी से, सबसे लो लेवल के पीजी में रहने का कॉस्ट, जो पीजी मतलब ठीक ठाक सा हो, अच्छा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो एंड फैसिलिटीज भी हो, इकोनॉमिकल प्लस फैसिलिटीज वाले पीजी की हम कॉस्ट की बात करें तो पहले पीजी में दो तरह के आ जाते हैं, एक गर्ल्स पीजी एंड एक बॉयज पीजी। तो गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के केस में वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे दिल्ली जैसी सिटी में रहना एंड डीयू में रहना, तो गर्ल्स को सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के नाम पर वो लोग बायोमेट्रिक्स, कैमरा, वार्डन, ये सभी चीजें करके वो बहुत ज्यादा कॉस्टली कर देते हैं। वो बेयर मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट 12,000 पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ सेफ्टी गर्ल्स के केस में। एंड बॉयज के केस में बात करें तो, एंड बॉयज के केस में जो बेयर मिनिमम कॉस्ट होता है वो 10,000 होता है। बॉयज का कम क्यों है? बिकॉज बॉयज के लिए बायोमेट्रिक्स, कैमरा एंड ये सब नहीं होता, सेफ्टी रीजंस बॉयज को मैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए बॉयज के लिए 10,000 है एंड 12,000 गर्ल्स, 10,000 बॉयज। इससे नीचे का पीजी बिल्कुल अच्छा आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको कॉस्ट इतनी तो पे करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट बेसिक एमिनिटीज एंड हाइजीन। बेसिक एमिनिटीज में आ जाता है 4 टाइम मील, लॉन्ड्री, वाईफाई मिलेगा, हाउसकीपिंग मिलेगा, एंड कई कई पीजी में आपको गेमिंग्स एंड कॉमन रूम्स भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एरिया की कितना बड़ा पीजी है एंड वहाँ पर स्पेस भी है गेमिंग की, टीवीज के लिए। सो ये सब बेसिक एमिनिटीज मिलती हैं आपको 12,000 एंड 10,000 के पीजी में। एंड देन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 10 to 12 रुपीज पर यूनिट होता है, एंड ये बढ़ता जाता है जैसे आप पीजी का लेवल हाई करते हो। जैसे आप मतलब हाई कॉस्ट वाली पीजीज में जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता जाता है। एंड सो आपका 1 मंथ का पीजी का रहेगा अप्रोक्स 1,000 रुपीज के आसपास। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा 1,000 रुपीज के आसपास पीजीज में। देन हम बात करें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की। आप दिल्ली में आए हो, आप दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहोगे, आप सोचोगे क्या कुछ है दिल्ली में, देखें तो सही, तो आप ऑब्वियसली घूमने तो जाओगे ही। सो अगर हम ऑटोज, कैब, इन सब की बात करें तो 1 to 2 किलोमीटर के लिए ये 150 से लेके 200 तक चार्ज कर लेते हैं। सो आपके 1 मंथ के, अगर आप 1 मंथ में 4-5 बार भी घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपके 1 मंथ के भी अप्रोक्स 1,000 रुपीज लग जाएंगे। अगर आप डेली घूमने जाते हो, डेली एक्सप्लोर करते हो, देखते हो क्या कुछ है दिल्ली में, तो इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। एंड बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो में 20-30 रुपीज लगते हैं। सो मेट्रो इज क्वाइट अफोर्डेबल, बट कई लोग ऐसी सिटीज से आते हैं जिनको मेट्रो यूज करना नहीं आता, सो उनको बाय डिफॉल्ट ऑटोज में जाना पड़ता है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दोनों को ऐड ऑन करें तो आपका लगभग जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं पीजी रेंट के अलग से
तो पीजी रेंट 12,000 एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके 2 to 3,000 हो गए। तो यू कैन हैव आइडिया फ्रॉम दैट कि आपका कितना दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने का एक्सपेंस हो सकता है। एंड देन आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आप कैंटीन्स में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन्स है वहाँ पर जाओगे, कुछ खाओगे, सो 1 to 2,000 मंथली उस कैंटीन का लेके चलें तो आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो 5 to 6,000 हो जाता है। सो हियर इट इज़ फॉर टुडे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन, कमेंट द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय।